हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करेंगे। इससे पहले भाई हम 35 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं भाई आपकी मदद करेंगे जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, चाहे वो एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया या फिर सी टेट हो गया, भाई कम से कम टाइम में मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। भाई चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है भाई, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है भाई, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन डी है भाई, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यहाँ पे बात हो रही है जीन प्याजे की सेकंड स्टेज की। तो मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है भाई, वाइगोत्स्की का आ गया। किसका आ गया भाई? अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ बताना है क्या है। ऑप्शन ए, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना बिल्कुल गलत है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से क्या है भाई? कम होता है, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी है भाई, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, है ना। और ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं भाई, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना ना भाई, वाइगोत्स्की के अनुसार। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सहयोगात्मक समस्या समाधान। थर्ड क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन ए है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा और व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या है वो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है भाई? एक सीमा है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? शेषावस्था को, पूर्व बाल अवस्था को, मध्यम बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शेषावस्था आएगा। क्या आएगा भाई? शेषावस्था आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए, चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट। जो अलग होने की घबराहट है भाई वो भावनात्मक लगाव को दर्शाता है, जो कि मोस्टली वही शेषावस्था में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश का संकेत है? किस चीज़ का है भाई? क्षीण संज्ञानात्मक योग्यता का, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का, अधिक व्यस्त कार्यक्रम का, या माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का है। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? नहीं पड़ता पूछा है, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। ऑप्शन ए, आत्मसम्मान पर, सीखने की दक्षता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो सीखने की दक्षता का भाई आर्थिक स्तर, निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बताइएगा, इनमें से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो किससे नहीं मिलती भाई? अनुकरण से मिलती है, अभिप्रेरणा से मिलती है, पुरस्कार से भी मिलती है, स्कूल का जो बस्ता है उससे भाई, है ना। अधिगम में शिशु को भाई सहायता नहीं मिलती। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा एक संभावनात्मक अधिगम शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए, अनुक्रमिक सोच, संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारणा, सहज ज्ञान युक्त अधिगम। ऑप्शन डी है भाई, आशु रचना या तत्कालिक प्रदर्शन। इसका जो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावनात्मक अधिगम शैली की विशेषता है? क्या है भाई? विशेषता पूछी गई है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए कहता है अनुक्रमिक सोच आएगा। ऑप्शन बी, संपूर्ण के हिस्से में सूचना की धारणा आएगा, सहज ज्ञान युक्त अधिगम आएगा, या आशु रचना या तत्कालिक प्रदर्शन आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सिक्वेंशियल थिंकिंग, यानी कि अनुक्रमिक जो सोच है वो संभावनात्मक अधिगम शैली की क्या है भाई? एक विशेषता है। टेंथ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए कहता है अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारक अनुदेशन। ऑप्शन सी है भाई, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ऑप्शन डी है व्यवहार रूपांतरण तकनीक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से नहीं, किसके भाई? थॉर्नडाइक के। किसके से है भाई? थॉर्नडाइक से है।
11वां क्वेश्चन है भाई शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई? मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है भाई शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्र को खड़ा करना चाहिए, छात्र को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए और छात्राओं को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। शिक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? छात्र को मानसिक रूप से प्रिपेयर करना चाहिए भाई, रेडी करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है भाई श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? लेखन में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। 14वां क्वेश्चन है भाई आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो क्या करेंगे भाई? 14 का जो आंसर है क्या आएंगे? आप उन्हें क्या देंगे? धन्यवाद देंगे। 15वां क्वेश्चन है प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है। क्या होता है भाई? एक्स होता है, वाई होता है, ऑप्शन सी एक्स एक्स होता है, ऑप्शन डी वाई वाई होता है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई? प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र कौन सा होता है भाई? एक्स होता है। क्या होता है भाई? एक्स होता है। और प्रत्येक अंडा कोशिका में एक अगुणित मादा युग्म होता है और इसमें गुणसूत्र एक्स होता है। तो और एक और चीज ध्यान रखिएगा भाई, अंडाकोश में 22 अलैंगिक सूत्र और एक गुणसूत्र एक्स सम्मिलित होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि देखिएगा मादा जो का एक कोशिका में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए युग्मक में केवल एक एक्स गुणसूत्र दिखाई दे सकता है। तो इसका प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा। ठीक है। इस वजह से क्या आया? ए। कहीं ये सोचो भाई एक्स एक्स क्यों नहीं लिखा, तो वो इस वजह से है। ठीक है। 16 क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानकृत परीक्षण, प्रतिज्ञा अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक स्वरूप निर्देशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? विशिष्ट जो शिक्षा योजना है। क्या है भाई? विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे महत्वपूर्ण है। 17 क्वेश्चन है भाई मंद श्रवण आने का स्तर है कितना है भाई? 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 और 41 से 55, 56 से 70 डेसिबल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, डी आएगा भाई 56 से 70। 56 से 70 जो डेसिबल है वो क्या आती है भाई? मंद या श्रवण आने का स्तर है। 56 से 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बालक की मानसिक आयु कितनी है भाई? 15 है और शारीरिक आयु है 12, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो भाई इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। IQ इक्वल टू क्या होता है? MA अपॉन में CA इंटू में 100 होता है। तो MA कितना दे रखा है भाई? गौर फरमाइएगा 15 बटे में कितना भाई? 12 गुणा में कितना भाई? 100। तो इस प्रकार से इसको कट करोगे तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई? 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 125 आ जाएगा। 19th क्वेश्चन है भाई मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड, आल्पोर्ट, गिलफोर्ड और ऑप्शन डी है भाई 2 और 3। तो मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कौन थे भाई? सिगमंड फ्राइड। कौन थे भाई? सिगमंड फ्राइड। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। हम करके सीखते हैं। क्या है भाई? हम करके सीखते हैं। किसने कहा था भाई? पहले भी आ चुका है पहले के सेटों में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। डॉक्टर मैस कहते थे, मैथ्स के अनुसार हम करके सीखते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। 21 है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ठीक है। थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। तो किसने नहीं दिया भाई? गुथरी ने। ठीक है। किसने नहीं दिया भाई? गुथरी ने नहीं दिया था। गुथरी ने समीपता का जो सिद्धांत दिया था उनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्यम अनुबंध पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर। किसके आधार पर भाई? समीपता के आधार पर। नेक्स्ट है भाई 22 क्वेश्चन, अपने ऊर्जा बल के बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कलात्मक, ऑप्शन सी बहुमुखी, ऑप्शन डी है भाई धार्मिक व्यक्तित्व। अपने ऊर्जावान को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का जो प्रकार होता है भाई कैसा होता है? बहिमुखी होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए
सी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? वुंड ने किया था, सिगमंड फ्राइड ने, पावलाव ने, या फिर वॉटसन ने? तो इसकी जो प्रयोगशाला है भाई किसने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किसने की थी भाई? विलियम वुंड ने की थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। 24 क्वेश्चन है भाई, शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा कब? जब खंड और स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी। ऑप्शन बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्धि होगी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद होगी। और ऑप्शन डी कहता है भाई, है ना, ऑप्शन लीजिए भाई इस प्रकार से, यहाँ पे 3 दे रखे थे भाई पॉइंट, ए बी सी, है ना। ऑप्शन बी है भाई ए और बी, और ऑप्शन सी है भाई बी और सी, और ऑप्शन डी है भाई ए बी सी। तो चलिए भाई दोबारा से पढ़ते हैं, है ना, नीचे जाते हैं 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को। देखिए, शैक्षणिक क्या है भाई? शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, बिल्कुल, और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे, बिल्कुल, अध्यापकों के पास संसाधन प्रशासनिक सामग्रियां मौजूद होंगी। तो इस प्रकार से भाई ये तीनों आएगा। तो तीनों किस में दे रखे हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, मस्तिष्क उलवेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी है, ओसबर्न है, हरलोक है, या आसुबेल है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, इसके प्रतिपादक कौन है भाई? ओसबर्न है। कौन है भाई? ओसबर्न। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुद्धि स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करेगा भाई? सहायता करेगा। मातृभाषा में शिक्षा देना इसलिए बेहतर है। 27 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो बताइए भाई कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। प्रतिकारी जो अवरोध है वो भूलने का सिद्धांत है, जिसमें भाई मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा या अन्य वस्तुओं पर लागू होने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। 28 है भाई, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने दिया था, फ्राइड ने दिया था, एडलर ने दिया था, या सलीवन ने दिया था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था भाई? 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्लार्क युग ने दिया था। कहीं गलती से फ्राइड कराओ तो ध्यान रखिएगा, अचेतन देख के इसका जो आंसर है ना युग आएगा। कौन आएगा भाई? युंग आएंगे। देखिए, युंग के अनुसार जो अचेतन मन है ना, मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग या मानव जाति द्वारा अपने विचार या अनुभव को क्या करता है भाई? साझा करता है। तो उन्होंने ही भाई सामाजिक चेतन का क्या दिया था? संप्रत्यय दिया था, ना कि सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट है भाई, संघनन का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की, सृजनात्मकता की? जो संघनन का सिद्धांत है भाई वो स्मृति से जुड़ा हुआ है, मेमोरी से। ठीक है, यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचय से संबंधित है। 30 क्वेश्चन है भाई, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, साप्ताहिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंध के लिए, आस्मिक अधिगम के लिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रस्तुत क्रिया, प्रस्तुत अनुबंध के लिए। तो क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, स्किनर। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट होता है भाई कंप्लीट। ये हैं इसके सोल्यूशन। किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई चेक कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा, आपका समाधान जरूर किया जाएगा भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।